काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का विवाद एक बड़ी और लंबी लड़ाई के बाद एएसआई सर्वे तक पहुंचा। एएसआई ने 839 पन्नों की रिपोर्ट दोनों ही पक्षों के साथ साझा की। एएसआई रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई हैं, उससे अब ये मामला आगे किस दिशा में जाएगा, उसे समझने के लिए उन सबूतों को देखना, उन साक्ष्यों को देखना जरूरी है। बानवे करीब से जो है कि बंद हुआ, जो है नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते आते थे और तब से जो है बंद हो गया। तो दुख होता ही है हम लोगों का, जो है जितने दिन से हम लोग वहाँ से जो है वंचित रहे। मंत्रोच्चार के साथ स्वस्ति वाचन के साथ प्रवेश हुआ। उसके बाद गणेश पूजन किया गया। जो व्यास जी का पैखाना ये कागज में है, कागज से हमें मालूम। हमारे पूर्वजों को जो है दे रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का हमारी चीज़ जो है कम से कम वापस तो आई हमारे पास। ज्ञानवापी पर दोनों ही पक्ष दशकों से अपना दावा करते आए हैं। बनारस शहर का ये विवाद समय के साथ अपनी गति से बढ़ता रहा। तब औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और कहा कि सभी मंदिर और पाठशालाएं गिरा दिए जाएं। यह फरमान जारी किया था। मूर्ति पूजकों को शास्त्र के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया और जजिया कर भी उसने लगा दिया, जो कि अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था। तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 2 सितंबर 1669 को अपना उन्होंने लक्ष्य बनाया, गिरा दिया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। और तब काशी को एक बार औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाने लगा। सर, ये आप बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को उसने फिर गिराया 69 में। तो ये बात बार बार आती है कि मंदिर कब, ये विश्वनाथ मंदिर कब बना, जो ये नया स्वरूप है उसकी बात कर रहे हैं। उसको गिराया गया, उसको तोड़ा गया कि कहीं और ये मंदिर था? देखिए, जिस मंदिर को गिराया वह वही मंदिर है। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्ञानवापी वो स्थान है जहां शिव अविमुक्तेश्वर है। यहाँ का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का आदि स्थान कहा गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1669 में औरंगजेब की शाही फौज ने इसे तोड़ दिया और मंदिर के मूल शिखर के ऊपर गुंबद मेहराब बनाकर उसे मस्जिद के रूप में तामीर कर दिया गया। यहीं से ज्ञानवापी विवाद की शुरुआत होती है। व्यास परिवार ने वहाँ के लिए बहुत संघर्ष भी किया है और जो समझिए 500 वर्षों से लड़ते चले हैं हमारे पूर्वज लोग। वहाँ हमारे पूर्वज जाकर के मंत्रोच्चार करते रहे, पूजा करते रहे, रामायण गीता का पाठ करते थे। और जो है ये समझ लीजिए 93 या 92 करीब से जो है कि बंद हुआ, जो है नहीं तो हमारे लोग हमेशा परिवार के लोग वहाँ जाते आते थे और तब से जो है कि बंद हो गया। इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब साल 2021 में वाराणसी अदालत में 5 महिलाओं की तरफ से एक नई याचिका डाली गई, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदुओं को विधिवत पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। मामला वाराणसी कोर्ट से होते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और वहां से बात एएसआई सर्वे तक। कोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को दोनों पक्षों को सार्वजनिक कर दी गई। कह रहे हैं एएसआई ने ऐसा ओपिनियन दिया और ऐसा लिखा है एएसआई ने कि 17वीं शताब्दी में करीब यहाँ पे जो हिंदू मंदिर था प्री एग्जिस्टिंग, उसको तोड़ा गया है। और ये बात एएसआई ने रिलाई की है। इसके लिए मजलिस आलमगीरी पे भी एएसआई ने रिलाई किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2 सितंबर 1669 को मंदिर तोड़ा गया। साथ ही साथ वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है। उस इंस्क्रिप्शन का ओरिजिनल 1965 में एएसआई के पास था और वो इंस्क्रिप्शन इस समय आधा टूटा हुआ इन्हीं की मस्जिद के एक कमरे से एएसआई को सर्वे के दौरान मिला। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। 839 पेज की अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा है कि जिस जगह आज ज्ञानवापी में मस्जिद मौजूद है, ठीक उसी जगह 32 से ज्यादा प्रमाण मंदिर होने के मिले। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था, जो अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। इस कक्ष में
दीवारों पर जानवरों की आकृतियां थी, जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मंदिर के केंद्रीय कक्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। एएसआई के अनुसार मंदिर के खंभों में बदलाव किया गया। खंभों पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त करके उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। एएसआई को मंदिर से जुड़े पहले 34 शिलालेख भी मिले हैं। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गई। ये शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में हैं। इन पर देवताओं के 3 नाम, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए। 3 शिलालेखों पर महामुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख मिला। एएसआई के मुताबिक एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और अवशेष दबे पाए गए हैं। सर्वे के दौरान बहुत सारी मूर्तियां मिली थी अलग अलग देवी देवताओं की, जो एएसआई ने इस समय जिला प्रशासन को जमा करवाई हैं। करीब 350 से ऊपर के आर्टिफैक्ट्स इस सर्वे के दौरान मिले थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बिना खुदाई के हुआ है। सिर्फ नॉर्मल मिट्टी हटाई गई थी सफाई की, तो मिट्टी जब हटा रहे थे तो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वहां से उभर के सामने आ गई। खुदाई नहीं की, बिना खुदाई के, विदाउट डिगिंग, विदाउट एक्सकेवेशन से उस परिसर को साफ करने के दौरान बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की वहां मूर्तियां उभर के सामने आ गई। तो विदाउट एक्सकेवेशन, विदाउट डिगिंग ये पूरा सामान मिला है। 350 से ऊपर के आर्टिफैक्ट्स मिले, जो सब ये साबित करते हैं कि हिंदू मंदिर का एक परिसर हुआ करता था। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण तहखानों के रहस्य से पर्दा एएसआई की रिपोर्ट ने हटाया। कोर्ट ने इन सबूतों को पर्याप्त माना। ज्ञानवापी परिसर में कुल 10 तहखाने हैं, जिनमें 2 बड़े हैं और 8 छोटे। 2 बड़े तहखानों में से एक को व्यास जी का तहखाना कहते हैं। 1993 से पहले यहाँ पर हिंदुओं द्वारा लगातार पूजा अर्चना की जाती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग करा दी और इस जगह पर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कुल 55 पत्थर की मूर्तियों में से 25 तलकक्ष S2 में पाई गई, जिसमें 8 शिवलिंग, 2 विष्णु की मूर्तियां और 2 हनुमान मूर्तियां शामिल हैं। तलकक्ष S2 से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की 2 खंडित मूर्तियां मिली हैं। तहखाने S2 से संगमरमर से बना भगवान गणेश का सिर मिला है। ये मूर्ति खंडित की गई है। इसके साथ ही उत्तर मध्यकालीन भगवान कृष्ण की भी मूर्ति मिली है। ये मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मूर्ति बिना सिर के है। यहीं से एक और हनुमान जी की भी मूर्ति मिली है। ये एएसआई के अनुसार उत्तर मध्यकाल की है। मूर्ति का मौजूदा भाग हनुमान जी के शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को दर्शाता है। दाहिने हाथ में गदा है, बायां हाथ टूटा हुआ है। आकृति कमर के भाग से टूटी हुई है। देवता को ऊंचे मुकुट से सजाया गया है। इसके साथ ही दक्षिणी तलकक्ष का पूर्वी हिस्सा 4 मीटर मोटा है, जहां एक 2 मीटर चौड़ा कॉरिडोर और यहाँ पर एक कुआं भी मिला है। जो वेस्टर्न वॉल है, क्या कोई भी आदमी कह सकता है कि ये मस्जिद का एक निर्माण है? जो वहां पे मूर्तियां मिली हैं हिंदू देवी देवताओं की, विष्णु भगवान की शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, क्या कोई कह सकता है कि मस्जिद में उपयोग होती हैं? जो वहां खंबे हैं, वो खंबे जो है वो साफ साफ कह रहे हैं हिंदू मंदिर के खंबे हैं। कोई भी आदमी नंगे निगाहों से देख के नहीं कह सकता है कि एक मस्जिद का निर्माण है। तो ये सारी बातें आप आर्ग्यू कर सकते हैं, पर फैक्ट के आधार पे आपकी बातें बेस होनी चाहिए ना। तो एएसआई ने जितनी ओपिनियन दी है फैक्ट के आधार पे। इसी सर्वे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को सामने रखकर कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तलकक्ष में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पूजा शुरू भी कर दी है। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर ये एक ऐसा विवाद है जिसमें दोनों पक्ष अधिकारों को लेकर इतिहास खंगालते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने ज्ञानवापी को बनवाया था। कुछ का मानना है औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनके लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है। सैकड़ों साल पुराने इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं, और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र करते हैं। दुनिया में कई सभ्यताएं बनी और मिट गईं, लेकिन विदेशी हमलावरों के क्रूर प्रहारों के बावजूद काशी का गौरव बना रहा। बाबा विश्वनाथ का दरबार सजा रहा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हिंदू आस्था के इस प्रकाश पुंज को मिटाने के लिए कितनी बार कोशिशें हुई, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। इतिहास की किताबों के अनुसार
काशी विश्वनाथ पर पहला हमला 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का कमांडर था। इसके करीब 100 साल बाद गुजरात के एक कारोबारी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। काशी विश्वनाथ पर दूसरा हमला 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने 1558 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तीसरा हमला 1642 में हुआ, जब शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के विरोध के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तो तोड़ा नहीं जा सका, लेकिन दूसरे 63 मंदिरों को शाहजहां ने तोड़वा दिया। 1669 में औरंगजेब की ओर से इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए गए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। मंदिर पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब के हमले के करीब 100 साल बाद इंदौर होलकर राजघराने की महारानी रानी अहिल्याबाई ने मंदिर को फिर से बनवाया। हर हर महादेव के बुलंद नारों से जिस काशी की पहचान है वो काशी बाबा विश्वनाथ से हमेशा खुद को जुड़ा हुआ देखती है। इस धाम से बहुत लगाव जुड़ाव रहा है यहाँ के लोगों को हमेशा, लेकिन कई बार आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किया, पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। राजा टोडरमल ने 1585 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रतिमा आप यहाँ पर इस समय स्थापित देख रहे हैं, एक तरह से इन्हें शुक्रिया करने का भी तरीका है, इनकी विरासत को याद रखने का तरीका है कि 1780 में इन्होंने ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर को नहीं तोड़ा। मैं ये बात कहता हूँ कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है। हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है कि किसी की जमीन को जबरदस्ती ले करके वहाँ मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने काशी के बारे में कभी लिखा था कि बनारस इतिहास से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुराना है। कई विद्वान इसे 5000 साल पुराना नगर मानते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, महाभारत और उपनिषद में भी इसका उल्लेख है। मंदिर के प्राचीन होने का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। कई इतिहासकारों के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कई सालों तक मुगलों की आंखों की किरकिरी बना रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि क्या औरंगजेब के राज में ही मंदिर तोड़ा गया, और अगर तोड़ा गया तो काशी विश्वनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा गया? क्या मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद बनाई? साकी मुस्ताद खान किताब मासिर आलमगीरी में लिखते हैं कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 में एक शाही फरमान जारी किया और इसके जरिए बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि औरंगजेब को जो खबर पहुंचाई जाती थी वो भी अपने दृष्टिकोण से पहुंचाई जाती थी। उन्होंने कहा कि विशेष करके बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण लोग रद्दी की किताबों को हिंदू मुसलमान विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और उनके जो ज्ञान है वो बदमाशी भरे हैं। इस प्रकार का उसने संदेश उस औरंगजेब तक पहुंचाया। तब औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और कहा कि जितने भी सूबेदार हैं, और कहा कि सभी मंदिर और पाठशालाएं गिरा दिए जाएं। यह फरमान जारी किया था। मूर्ति पूजकों को शास्त्र के पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया। इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया के वॉल्यूम 2 में लिखते हैं कि औरंगजेब ने साल 1665 में हिंदू व्यापारियों पर मुसलमानों के मुकाबले 2 गुना कर लगा दिया। जनवरी 1669 में उसके तीसरे बेटे शहजादे आजम की शादी थी। इस मौके पर उसने इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए तमाम शाही फरमान निकाले। कि जहाँ तक इसका ताल्लुक है वो तो सही है। फारसी आयकों में जहाँ तक मुझे याद है मासिर आलमगीरी में इसका बयान है पूरा। वो बात सही है, उसके लिए ASI की ज़रूरत ही नहीं थी। सर जादूनाथ सरकार की किताब औरंगजेब पे पढ़ लेते, उसके लिए ऐसी क्या जरूरत थी कि किसी को मालूम ही ना हो। जादूनाथ सरकार की बड़ी तफसील से औरंगजेब की हिस्ट्री है, तो अब कोई जाहिल हो न पढ़ता हो तो उसे
आर्कियोलॉजिकल सर्वे की क्या तफ्तीश की जरूरत थी इसमें। हालांकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता है। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है, मेरा शनाख्त क्या माने रखता है, रूल ऑफ लॉ क्या माने। अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है ही नहीं है। ज्ञानवापी मामले में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई। इसके कुछ ही समय बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित कर दिया। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म स्थल में बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि वक्त के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी अब बदलाव की गुंजाइश नजर आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ये वैसे ही बनाया गया जैसे ताला खुलवाया गया। मेरी बात समझ रही है ना कि चलो भाई इनको बनने दो, बाकी को रोक दो। आई टोटली एग्री विथ यू। इसको रिविजिट करने की जरूरत है। और इसके अंतर्गत भी अगर आप मुझसे प्योरली लीगली पूछेंगे तो मथुरा और काशी पर कोई रुकावट नहीं हो सकती है। जब व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दी गई तब प्रशासन से 7 दिन के भीतर व्यवस्था करने की बात कही गई, लेकिन फौरन उसी रात चूंकि प्रशासन की तरफ से तैयारी कर दी गई और पूजा पाठ की शुरुआत हो गई, तो इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए। अभी भी यह मामला अदालत में है। 6 फरवरी एक अहम तारीख है। आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, देखिए। ज्ञानवापी का क्या होगा? उसे मस्जिद माना जाएगा या मंदिर? क्या ज्ञानवापी का धार्मिक रूप बदलेगा? ज्ञानवापी में मिले दावे वाले शिवलिंग का क्या होगा? वजू खाने का क्या होगा? इतने सवाल हैं, जवाब सिर्फ अदालत से मिलेगा। सवालों के इन्हीं भूल भुलैया के बीच फरवरी का महीना ज्ञानवापी के लिए बड़ा होने वाला है। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया। अब इसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में 6 फरवरी को सुनवाई है। ज्ञानवापी की निगरानी पर 17 फरवरी को वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में हिंदू पक्ष की उस याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है जिसमें शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की भी मांग की गई है। आने वाले वक्त में फैसला चाहे जो हो, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष पर घमासान तय है।